हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल 222 टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। जो भी आपके पार्टनर हैं, जिनसे आप लव करते हैं, जिनका आपको वेट है, ये आपके एक्स हो सकते हैं, क्रश हो सकता है, ऐसा इंसान जिससे आप प्यार करते हैं, ऐसा इंसान जिसको आप लाइक करते हैं, आप पसंद करते हैं। उस इंसान की आपको लेके फीलिंग्स क्या हैं, वो इंसान आपके बारे में क्या सोचता है, क्या फील करता है, और आप दोनों की रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या होगा, और ये इंसान आपसे क्या चाहता है, ये आपसे क्या चाहता है, इस रिलेशनशिप से क्या चाहता है, और वो क्या प्लान कर रहे हैं। सारी डिटेल आज इस रीडिंग में की जाएगी। पर्सन ऑन योर माइंड, ये जो भी इंसान आपके दिल और दिमाग में है, हम उसकी बात कर रहे हैं। लड़की या लड़का, कोई भी जेंडर है, जो भी इंसान है, ये उसकी बात हो रही है। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी, आप सिर्फ उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे। आज की जो रीडिंग है उसमें 2 पाइल हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं, जो कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसको सिलेक्ट करें। लेकिन अगर आप इस तरह नहीं कर सकते, तो ये उन लोगों के लिए ऑप्शंस हैं जो अपना बर्थ मंथ, जो आपका अपना बर्थ मंथ है, पार्टनर का नहीं, आपका, उसके लिहाज से आप पाइल को सिलेक्ट करेंगे। 1, दिस इज़ ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। ठीक है, मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे, और हम स्टार्ट करेंगे विद द टैरो। जो भी आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन पूछेंगे, कब और कैसे आपका रिलेशनशिप, या कब तक वो आएंगे, कब तक आपसे बात करेंगे, कांटेक्ट होगा, नो कांटेक्ट है या कांटेक्ट है, बेसिकली ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है, और आपको इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप को लेके। ठीक है, तो ये है आज की रीडिंग। आपने वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, और कमेंट में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें। ठीक है, मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। लेट्स गो। हेलो जी, पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है, और आपके बर्थ मंथ है जनवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, नवंबर एंड दिसंबर। तो लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं और आपके बारे में वो क्या फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मंथ ऑफ जनवरी, मार्च और जो मई है, वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, या ऑलरेडी आपके लिए कन्फर्मेशन हो गई। तो देखते हैं। सोलमेट, योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट। बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को ही पता है कि ये आपका सोलमेट है, आपको फील हो रहा है, उनको भी फील हो रहा है, या हो सकता है वो अवेकन हो रहे हैं इस रिलेशनशिप को। फाइनली उनको समझ आ रही है दैट यू आर देयर सोलमेट। ये कनेक्शन ऐसा है कि सोल से जुड़ा हुआ है। जब सोलमेट की बात होती है तो सोल से जुड़ा हुआ है, उनको फील हो रहा है, और उनकी प्रेजेंस, आपकी जो प्रेजेंस है, उनको फील होती है। तो ये उनकी इस वक्त करंट फीलिंग्स हैं कि फाइनली वो अवेकन हो चुके हैं, या उनको रियलाइज़ हो गया है कि चाहे उनको सोलमेट का पता है या नहीं पता, लेकिन उनको ये रियलाइज़ हो गया दैट आपके साथ कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। या यिन एंड यांग, सोल में 22 आपकी एज हो सकती है, इस इंसान की 28 हो सकती है, विक्ट्री। यिन एंड यांग, आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हो, बैलेंस आप उनको करते हो। जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, उनको काफ़ी अच्छा फील होता है, और उनको लगता है कि आप उनको समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो। यहाँ पे अब पोलर अपोजिट अट्रैक्शन है, तो आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हो, लाइक फायर एंड वाटर, एयर एंड अर्थ, इस तरह की कनेक्शन आपका हो सकता है। यहाँ पे विक्ट्री है। ठीक है, इस इंसान को लगता है कि आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो, आप बहुत स्मार्ट हो, आप इंडिपेंडेंट हो, कॉन्फिडेंट हो। अगर आप नहीं हो तो वो डेफिनेटली आपको इस तरह से देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में आके, या आपके उनके लाइफ में आने से काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। आपको भी विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, अगर ये इंसान आपकी तरफ कन्फेस करेगा। लेकिन हम टैरो से देखेंगे बेसिकली इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ अट्रैक्टिव है और चार्मिंग है, मतलब काफ़ी आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो सकते हैं फिज़िकली। उनको लगता है कि आप बहुत ही आप शायद इंट्यूटिवली बहुत स्ट्रांग हो, या आप वैसे ही फाइनेंशियली या मटेरियलिस्टिकली स्ट्रांग हो। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ तो आप में है। उनको लगता है आपका उनकी ज़िंदगी में आना, उनकी लाइफ को एक, आप उनके लिए जैसे लकी चार्म बन गए हो, या आप उनके लिए काफ़ी लक लेके आओगे, या ये इंसान आपके लिए काफ़ी लकी हो सकता है। बट योर सोलमेट ऑब्वियसली ये नहीं है, तो आप दोनों ही इस कनेक्शन को, या ओके, या द नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये उनकी इस वक्त करंट फीलिंग है, 2 ऑफ वांड्स। और मैं आपको यहाँ पे स्टार कार्ड नहीं दिखा सकती, इट्स नेकेड, सो द स्टार एक्वेरियस, यस। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान, ये आपका क्रश हो सकता है, या ये इंसान वो है जिसके लिए आप प्रे कर रहे हो, वेट कर रहे हो। ये इंसान डेफिनेटली नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ वांड्स, लाइक स्ट्रेटजी बना रहा है इस वक्त, प्लान कर रहा है कि आपकी तरफ कैसे आया जाए, आपको मैसेज कैसे करें, आपसे बात कैसे करें। हो सकता है ये इंसान डिस्टेंस पे है आपसे, ये अब लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या इमोशनल डिस्टेंस, आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। ठीक है, विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स डेफिनेटली ये इंसान बहुत फास्ट और बहुत जल्दी ही आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है 2 डेज़ के अंदर, ये 2 वीक्स के अंदर ही ये इंसान आपसे बात करने वाले हैं, मतलब बहुत जल्दी, बहुत फास्ट। ये इंसान एयर साइन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस विद फायर प्लेसमेंट्स, एरीज, लियो, सैज, एक्वेरियस भी हो सकता है ये इंसान। या लुक एट द स्टार एंड मून, आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ बहुत स्ट्रांग है, इंट्यूटिवली
स्पिरिचुअली, सोलमेट, आप दोनों ही एक ऐसा लग रहा है इंट्यूशंस, आपके ड्रीम्स, सब कुछ आपको बता रहा है कि ये आपका सोलमेट है। और आपका जो पार्टनर है उसको भी ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, जो आपके पर्सन है विद द मून कार्ड। हो सकता है इस इंसान ने आपको ड्रीम में देखा है, ख्वाब में देखा है, या इन्होंने ऑलरेडी इमेजिन किया था कि इस तरह का पार्टनर उनको चाहिए। और अब स्टार कार्ड आ गया तो इसका मतलब आप उनके लिए आइडियल पार्टनर हो, आइडियल, फिट, परफेक्ट मैच। और उनको अब यकीन नहीं आ रहा कि ये चीज़ उनके सामने है। कुछ लोगों के लिए डिसेप्शन है यहाँ पे, क्योंकि आपने काफ़ी अरसे से इस इंसान का वेट किया है और ये आपको अपनी फीलिंग नहीं बता पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और आपको वेट है ये इंसान कब एक्शन लेगा। और मैं आपको बता रही हूँ कि ये इंसान बहुत जल्द एक्शन लेने वाले हैं। क्वीन ऑफ कप्स, यस, आप काफ़ी इमोशनल, सेंसिटिव और रोमांटिक टाइप हो सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पे आ रही है क्वीन ऑफ कप्स और मून कार्ड। आप काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हो, आपके अंदर वाटर साइन हो सकता है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, और इस इंसान के अंदर फायर और एयर ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप काफ़ी इंट्यूटिव, स्ट्रांग हो सकते हो, आप काफ़ी इमोशनल, सेंसिटिव, रोमांटिक, और मुझे लगता है आपको ऑलरेडी पता है कि ये इंसान आपके बारे में क्या फ़ील करता है। आप प्लीज़ अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए। जो आपके इंट्यूशन आपको इस इंसान के बारे में बता रहे हैं, आपने वही चीज़ पे बिलीव करना है, ठीक है, आपने उसी चीज़ पे ही बिलीव करना है। इस इंसान को लगता है कि आप बहुत नर्चरिंग हो, आप बहुत केयरिंग हो, आप बहुत लविंग हो, और आपके इस इंसान के आने से, ठीक है, आपको पाने से या आपको अपनी ज़िंदगी में रखने से उनकी विक्ट्री, उनकी लॉटरी लग जाएगी। उनको एक ऐसे ही इमोशनल सपोर्ट और पार्टनर की ज़रूरत है जो उनको समझे, उनकी केयर करे, उनकी रिस्पेक्ट करे, उनको लव दे, और ये चीज़ उनको आपसे मिलती है सिर्फ, या मिलने वाली है। ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ आने वाला है ना। आप दोनों के दरमियान में एज गैप है डेफिनेटली, या डिफरेंस है, आप किस तरह से चीज़ों को डील करते हो, वो किसी और तरीके से चीज़ों को डील करते हैं। आप इमोशनल होकर सोचते हो, बहुत रोमांटिक होकर सोचते हो, या कुछ और आप इमोशनली सोच रहे हो, इसलिए शायद आप यिन यांग एक दूसरे को बैलेंस करते हो। आप हो सकता है 222 बहुत ज़्यादा देख रहे हो और आप 222 चैनल पे ही हो, ठीक है, तो इसका मतलब आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, नो डाउट। यहाँ पे विद द स्टार एंड द मून कार्ड, आप हो सकता है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो, या आप दोनों का जो मून है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, मतलब आप कुछ ना कुछ मून कंजंक्ट है आप दोनों का। इस इंसान को ये भी लगता है कि आप काफ़ी मूडी हो, तो उनको समझ नहीं आ रही कि अगर वो आपको अप्रोच करेंगे तो आप कैसे रिस्पॉन्स करोगे। हो सकता है आपने साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो उनको, आपकी उनको समझ नहीं आ रही, उनको मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं कि आप उनमें इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, या आप उनसे बात करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आपने शायद अपने आप को शट डाउन कर दिया है, या आप काफ़ी मूडी हो सकते हो, ठीक है। तो उनको समझ नहीं आ रही कि आपको क्या, आप अब आपके उसमें क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर के साथ फीलिंग्स हैं, वो डेफिनेटली आपके बारे में सोचते हैं, स्पेशली एट नाइट, जब वो अकेले होते हैं, जब उनकी लाइफ में मुझे नहीं लगता कि इर्द गिर्द कोई होता है, स्पेशली एट नाइट, रात के वक्त वो आपके बारे में सोचते हैं, सोने से पहले आपके बारे में सोचते हैं। उसके अलावा जब भी एक थॉट्स है, आपका दिमाग, उनके दिमाग में हर वक्त आप हैं विद द मून कार्ड, और उनको समझ नहीं आ रही ये सब क्या हो रहा है, वो क्यों सोच रहे हैं आपके बारे में। और एक अगर आप सेपरेशन में हैं, इस इंसान ने आपको कभी भूले नहीं हैं, आप हमेशा उनके दिमाग में रहे, और वो आपको नहीं भूल पा रहे हैं विद द मून कार्ड। उनको समझ नहीं आ रही कि आपको अपने दिमाग से कैसे निकालें, अपने, इट्स लाइक यू आर देयर, और आप इस इंसान के अंदर इमोशंस ट्रिग्ड करते हो, ठीक है, मतलब आपकी वजह से इस इंसान जब भी आपको देखते हैं या जब भी आपके बारे में सोचते हैं, इनके अंदर एक इमोशनल एक वेव आना शुरू हो जाती है जो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाती है, और यही चीज़ इस इंसान को आपके पास लेके आएगी। ये जब आपके पास अप्रोच करेंगे उस वक्त एक इमोशनल से वो मूड में होंगे, इमोशंस में होंगे, उनको नहीं समझ आएगी, दे विल, मतलब वो उसी वक्त आपसे बात करना चाहेंगे, उसी वक्त आपसे मिलना चाहेंगे, उसी वक्त बस कुछ जल्दी से सेंड कर देंगे, उसी वक्त कुछ ऐसे, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स बहुत इम्पल्सिव और फास्ट एनर्जी है, ठीक है। तो ये इंसान डेफिनेटली जब भी करेंगे अपने इमोशंस को फील करते हुए आपको बस वो मैसेज भेज देंगे, या आपको लेट से मिस कॉल करेंगे, या आपको वो मैसेज आ जाएगा, या आपको मिलना चाहेंगे। बट गेट रेडी, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहा है, और मुझे लगता है आप इंट्यूटिवली आप इस इंसान को देख सकते हो, आप फील कर सकते हो इस इंसान की एनर्जी, हर जगह पे आपको सिंक्रोनिसिटीज़ वगैरह नज़र आ रही है इस इंसान के बारे में, आप इस इंसान को ड्रीम्स में भी देख रहे हो, तो उनकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपको लेके, इमोशनल। नाउ लेट्स सी वो क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, क्या चाहते हैं, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन है, उसके बाद हम उनका एक्शन देखेंगे आपको लेके, वो क्या चाहते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, या इस इंसान को खुद नहीं समझ आ रही विद द 2 ऑफ सोर्ड्स कि वो आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं, या उनको एक डिसीजन लेना है। मैंने आपको पहले बोला दिस पर्सन कैन नॉट स्लीप एट नाइट, ये इंसान रात को नहीं सो सकता है, मतलब समझ नहीं आती है उनको। अगर इस इंसान ने आपको हर्ट किया है, ये चीज़ रिग्रेट इस इंसान को सोने नहीं दे रहा है,
टू ऑफ पेंटिकल्स, यस हो सकता है इस इंसान ने आपको चूज़ किया किसी और चीज़ पे, या जगल किया आपको किसी और चीज़ पे विद द 5 ऑफ सोर्ड्स। यस हो सकता है आप दोनों के दरमियान में इस वक्त अच्छे टर्म्स नहीं हैं, आप दोनों बात नहीं कर रहे, या ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने कभी भी आपसे बात नहीं की, ठीक है, और आप वेट कर रहे हो, आपने अपना फीलिंग कन्फेस कर दिया, आपने बोल दिया, आपने उनको सब कुछ बता दिया, अब आप उनका वेट है, या आपने जितनी एफर्ट करनी थी मुझे ऐसा लगता है आपने कर दी विद द क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। आपने इनको ये भी बता दिया कि यू लाइक देम या यू हैव अ क्रश ऑन देम, जो भी है, जो भी आपका कनेक्शन। लुक एट दिस इन्फिनिटी सिंबल। तो ये इंसान मुसलसल इसी चीज़ में है कि मैं बात करूँ ना करूँ, मैसेज करूँ ना करूँ, कॉन्टैक्ट करूँ ना करूँ। एक जंग है इस इंसान की चल रही है उनके अंदर ही, दिमाग में चल रही है। दिमाग, आई थिंक दिस पर्सन इज़ रियली थिंकिंग अबाउट यू, लेकिन बहुत नेगेटिव भी उनकी थॉट्स हो सकती हैं, क्योंकि उनको डेफिनेटली यहाँ एक तो ये चीज़ हो सकती है कि इस इंसान के पास टाइम नहीं है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ वेरी बिजी, चाहे उनका वर्क है, बिजनेस है या फैमिली लाइफ है, जो भी है। या ये भी हो सकता है इस इंसान के पास थॉट्स जो हैं वो ये हैं इस वक्त कि अगर उन्होंने आपको चूज़ किया या इस ऑप्शन को चूज़ किया तो इसके ऑब्वियसली इफ़ेक्ट्स क्या होंगे उनकी लाइफ पे, पर्सनल लाइफ पे। आप देख सकते हो ये इंसान आपसे क्या चाहता है। इस इंसान के दिमाग में बहुत नेगेटिविटी है, बहुत ओवर थिंकिंग है, बहुत कन्फ्यूजन है, उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही हो क्या। लुक एट दिस, हाथ पकड़ के बैठ जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, समझ नहीं आती, ओवरवेलम्ड एनर्जी है ये, काफ़ी बहुत ओवरवेलम्ड, समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ, कैसे इस मसले का हल ढूंढा जाए। ये भी हो सकता है कि आप दोनों के दिमाग, क्योंकि मुझे बार बार नज़र आ रहा है डिस्टेंस हो सकता है, 2 आप देख रहे हो डेफिनेटली यहाँ पे नज़र आ रहा है, और यहाँ पे एम्प्रेस है आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, टॉरस एंड लिब्रा। और कुछ लोगों के लिए इस इंसान को ये लगता है कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आप बहुत चार्मिंग हो, आप बहुत ही नर्चरिंग और लविंग हो विद द एम्प्रेस एनर्जी। तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पे मदर इन्वॉल्व है शायद, ठीक है, इस इंसान की मदर, उनको पता है कि उनकी मदर फैमिली ये चीज़ अप्रूव नहीं करेगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो सकती है, जिसकी वजह से इस इंसान को डेफिनेटली यहाँ पे डिसीजन लेना है। लेकिन ये थर्ड पार्टी इस इंसान का कैरियर भी हो सकता है, अबंडेंस और फ्यूचर, कि उनको लगता है कि पहले मुझे वो चीज़ चाहिए, उनको ये चीज़ चाहिए विद द एम्प्रेस, क्योंकि पता है मैं एम्प्रेस इज़ वीनस, इज़ विन्यूशन, इट्स लव, इट्स हार्मनी, इट्स बैलेंस, सक्सेस, यू नो, मनी, फेम, सक्सेस, लग्जरी लाइफ, उनको ये चाहिए या उनके पास है ऑलरेडी, ठीक है। तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, स्टेटस डिफरेंस हो सकता है या आप दोनों के दरमियान में, या इस इंसान की मदर इन्वॉल्व हो सकती है या कोई और पर्सन इन्वॉल्व है जो डेफिनेटली इस इंसान को यहाँ पे डिसीजन लेना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, ये सिर्फ ऐसे नहीं है। लेकिन ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ इमोशनली अटैच है, आई कैन टेल यू 100% विद द मून एंड द क्वीन ऑफ कप्स। इमोशनली अटैच है या मेंटली, आप तो देख ही सकते हो कितना इस इंसान के दिमाग में सब कुछ चल रहा है। मुझे लगता है ये इंसान आपकी तरफ बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इतना अट्रैक्टिव है कि यह आपको सोचे बिना नहीं सो सकते। दे आर वेरी अट्रैक्टिव टू यू। उनको लगता है आप बहुत इमोशनली मैच्योर हो, आप परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट वाइफ, स्पेशली परफेक्ट वाइफ अगर आप फीमेल हो, और अगर आप मैन हैं तो इस इंसान को लगता है दैट कि वो आपके लिए गुड फिट नहीं है, या आप पता नहीं, इस इंसान को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अब देखते हैं कि उनका एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। यस, आप डिवाइन फेमिनिन हो सकते हो, ठीक है, इस कनेक्शन में आप डिवाइन फेमिनिन हो। आप इस इंसान को चेज़ नहीं कर रहे, ये चीज़ भी इस इंसान को तकलीफ दे रही है, क्योंकि आप उनके पीछे भाग नहीं रहे जिस तरह और लोग पीछे भागते हैं पार्टनर के, या आप उस तरह भाग नहीं रहे, आप उनको चेज़ नहीं कर रहे विद द एम्प्रेस एनर्जी। आपको अपनी वर्थ का पता है, अपनी वैल्यू का पता है, और आप सेटल नहीं होंगे। ये चीज़ भी इस इंसान को डिस्टर्ब कर रही है। उनको लगता है कि शायद आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आपके पास और ऑप्शन है, या आपके पास कोई और है। अगर ये पास्ट वाला लवर है तो उनको लगता है कि आप मूव ऑन हो गए हो, चेंज हो गए हो, आपका एटीट्यूड, या आप किसी और के साथ हो, या आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे अगर वो वापस आएंगे। तो ये चीज़ एनर्जी हो सकती है ना। लेट्स सी इनका एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। ओह या डेविल, मैंने यहाँ पे 14 देखा है, तो शायद 14 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। Oh my goodness, oh my goodness, oh my god. Okay, I can't show you the all cards, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। We have a devil and hierophant, ठीक है। यहाँ पे आपकी रीडिंग में 1 2 3 4 5, और यहाँ पे डैडी भी है, एम्परर, 6 मेजर का, एम्परर एंड एम्प्रेस। इस इंसान को पता है यू आर द वन, इस इंसान को पता है
यू आर द परफेक्ट मैच फॉर देम। नाउ वी हैव अ डेविल एंड हेरोफेंट। मैंने आपको पहले बोला है कैप्रिकॉर्न या टॉरस है, एरीज है, स्कॉर्पियो है, यहाँ पे अर्थ साइन हो सकता है या फायर साइन, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे हेरोफेंट और डेवल, एक वजह तो ये है कि मैंने जैसे आपसे कहा आप दोनों के दरमियान में कल्चर डिफरेंस है, रिलीजन का सबसे बड़ा डिफरेंस है। आप दोनों डिफरेंट कल्चर रिलीजन से हो सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा बैरियर है जो इस इंसान को पता है कि ये सब कैसे होगा, कैसे मिक्सअप होगा, कैसे शादी होगी या कैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। आप में से एक इंसान डेफिनेटली स्ट्रिक्ट रिलीजन या कल्चर से हैं, या बहुत ही टॉक्सिक कल्चर हो सकता है, मतलब इस तरह के वहाँ पे इस तरह का कनेक्शन अनयूजुअल है, एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, इट्स लाइक अ फॉरबिडन, जब डेवल और टॉरस हेरोफेंट आया, ठीक है, इट्स फॉरबिडन लव, इट्स लाइक इट इज़ नॉट पॉसिबल ना। फॉरबिडन लव इस रिलेशनशिप में भी आता है कि आप में से एक इंसान मैरिड है, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है विद द एम्परर कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हैं, दे आर अ फादर, दे आर पेरेंट्स, या आप दोनों ही रिलेशनशिप में हो, ठीक है, आप अपने अपने रिलेशनशिप्स में हो, लेकिन ये लव जो आप दोनों का है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एक और चीज़, अगर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, हो सकता है ये इंसान मैरिड है या आप मैरिड हैं, ठीक है। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि इस इंसान की पोजीशन ऐसी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट है और द डेवल और एम्परर, ठीक है, इस इंसान का बॉस है, इस इंसान के पेरेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स आ रहे हैं, एम्प्रेस और एम्परर, डैडी एंड मॉमी, ठीक है। इस इंसान के पेरेंट्स कभी भी इस चीज़ को नहीं मानेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि इस इंसान का जो वर्क है वो इस तरह का डिमांडिंग है कि वो रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, मतलब उनको पहले अपनी एक सक्सेस बनानी है। दे कुड बी अ बॉस ऑलरेडी विद द एम्परर, उनका ऑलरेडी एक सक्सेसफुल बिजनेस है, कैरियर है, एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, उनको आगे जाना है, बढ़ना है, ठीक है, मोस्टली ये चीज़ नज़र आ रही है। तो ये चीज़ ब्लॉक है, दिस पर्सन नोज दैट। उनका नेक्स्ट एक्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इट्स लाइक बहुत बहुत ड्रामा है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ों को सही करना है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन दिस पर्सन इज स्टिल विद द थ्री ऑफ वांड्स, मुझे लगता है कि उनको स्टिल इस रिलेशनशिप में वर्क करना है विद द एट ऑफ पेंटिकल्स और एम्परर। इस इंसान के कंट्रोल में है सब कुछ, या हो सकता है इस इंसान की लाइफ इस इंसान के पेरेंट्स के कंट्रोल में है, हस्बैंड के कंट्रोल में है, वाइफ के कंट्रोल में है, जो भी इनकी लाइफ में है, दिस पावरफुल पर्सन पोजीशन। और या ये जो कुछ ना कुछ है जो इस इंसान को रोक रहा है, पावर, यू नो, लाइक दे कैन नॉट डू इट, उनके पास फ्रीडम नहीं है, या एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जिससे वो निकल नहीं सकते, मतलब उनको ये चीज़ करनी ही करनी है। यहाँ पे थ्री ऑफ वॉन्ड्स है, लेकिन इस इंसान को ये भी पता है, लुक एम्परर एंड एम्प्रेस, दिस इज़ अ परफेक्ट मैच। इस इंसान को पता है यू आर द परफेक्ट मैच, यू आर द वन। इट्स अ ट्विन फ्लेम, मैंने आपको पहले बोला था सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, डेस्टिनी मेट। इस इंसान को पता है यू आर द वन। नाउ आप दोनों के दरमियान में हैवी कर्मा है, डेवल का भी हमें पता है हैवी कर्मा है, ठीक है, कार्मिक कनेक्शन है, कार्मिक चीज़ें इन्वॉल्व हैं, इट्स नॉट ईजी, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है। अब एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है, शायद आप दोनों ही सिंगल हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप में हो, आप दोनों ही सिंगल हैं और आपको कंफर्म है दैट योर पर्सन इज सिंगल। अगर आप दोनों सिंगल हैं, दिस पर्सन विल डेफिनेटली डू दैट, लेकिन उनको यहाँ पे रेडी होना है, एक प्लानिंग करनी है कि कैसे करना है। दे वांट दिस, उनका नेक्स्ट एक्शन ये होगा, दे वांट टू डेट यू, दे वांट टू हैव अ रिलेशनशिप विद यू। हो सकता है वो आपसे शादी भी करें, दिस पर्सन इज़ प्लानिंग बिग, क्योंकि उनको पता है यू आर द वन। लेकिन आपने चेज़ नहीं करना है इस इंसान को, जितना आप इस इंसान के पीछे भागेंगे, चेज़ करेंगे, आपकी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि इस इंसान को लगेगा लाइक यू आर लाइक अदर्स। या आप उस इंसान के, ये भी हो सकता है कि इस इंसान के पास पैसा है, लग्जरियस लाइफस्टाइल है, जो चीज़ भी है उनको लगेगा यू आर डेफिनेटली आफ्टर दैट, आपको वो चीज़ चाहिए। लेकिन इस इंसान को ऑलरेडी पता चल चुका है कि वो चीज़ें आपको नहीं चाहिए, और यही चीज़ इस इंसान को आपकी तरफ आने के लिए मजबूर करेगी, क्योंकि उनको लगता है यू आर द परफेक्ट मैच। आपको खो दिया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, उनको फिर ऐसा, क्योंकि एम्परर का परफेक्ट मैच एम्प्रेस ही हो सकती है, एम्प्रेस ही, और उनको पता है यू आर द परफेक्ट मैच। आप ज़िंदगी में एक दफ़ा ही आए हो और एक दफ़ा ही मिलोगे, लेकिन आपको इस एम्परर और एम्प्रेस वाली पोजीशन पे पहले पहुंचना होगा, प्रूव करना होगा इस इंसान को। मुझे लगता है इस इंसान की ऑलरेडी आप पे नज़र है, दे आर वॉचिंग यू, दे आर ऑब्जर्विंग यू, वो आपको देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो। और मुझे लगता है ये इंसान डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को फिक्स करना चाहता है और आपके साथ सीरियस है, एंड दे विल प्रूव इट विद द ऑफर। या नेक्स्ट 3 to 8 मंथ्स के अंदर आपको डेफिनेटली नज़र आएगा कि ये इंसान आपसे क्या चाहते हैं और इस रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं, ठीक है। और अब आपके लिए एक एडवाइस देख लेते हैं कि आपके लिए एंड पे क्या एडवाइस है, आपके लिए क्या एडवाइस है। या 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल, दो कार्ड आए आपके लिए, ये एडवाइस है आपके लिए, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। जितना आप अपने आप पे फोकस करोगे उतना ये इंसान को लगेगा यू आर द वन,
आपको अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू समझनी है। और आप में से कुछ लोगों के लिए अपने अबंडेंस पे फोकस करें, अपनी फाइनेंशियल अबंडेंस पे, अपनी क्रिएटिविटी पे, अपने टैलेंट पे, अपनी इमोशनल ग्रोथ पे। जितना आप अपने ऊपर फोकस करोगे, जितना आप इस इंसान को दिखाओगे दैट यू डोंट नीड देम, उतना ही इस इंसान को आपकी ज़रूरत है। दिस पर्सन रियली थिंक यू आर द परफेक्ट मैच। इस इंसान को पता है यू आर द परफेक्ट मैच। 9 ऑफ पेंटिकल्स टू 10 ऑफ पेंटिकल, आप डेफिनेटली हस्बैंड या वाइफ मटेरियल हो और आप किसी को चेज़ नहीं करोगे और ये चीज़ इस इंसान को आपके पास लेके आएगी। इट्स अ ग्रेट वेल्थ कमिंग टुवर्ड्स यू। एडवाइस आपके लिए ये है कि आप अपने ऊपर फोकस करें, अपनी ग्रोथ पे, अपनी सक्सेस पे, अपने इनर ट्रॉमा पे, फैमिली इश्यूज़ पे। और एडवाइस आपके लिए ये भी है कि जो इंसान आपको रिलेशनशिप देने के लिए रेडी है, वांट टू गेट मैरिड विद यू, अगर आपको शादी चाहिए तो ऑब्वियसली आपको चेस करने की ज़रूरत नहीं है। यू डिज़र्व दिस। लेकिन आपको ये चीज़ इस इंसान को भी एहसास दिलवानी है, यू डिज़र्व दिस। ये नहीं कि मुझे भीख में चाहिए, यू डिज़र्व दिस, तो तभी आपको ये चीज़ मिलेगी। और मे बी अगर ये इंसान काफ़ी पावरफुल है, आपको इस इंसान के लेवल पे आना है, पावरफुल, लाइक इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट। एटलीस्ट शो देम कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। ओके, सो ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम। अगर आपके बर्थ मंथ जून, जुलाई, फरवरी, सितंबर, मार्च और अक्टूबर है, वेलकम ऑन योर रीडिंग। और आपने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है, तो देखते हैं आपके पार्टनर किस वक्त करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हो, नेक्स्ट क्या होगा। एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेज। ओके, मुझे लगता है आपके पार्टनर को लगता है यू आर द वन। आपके मिलने के बाद उनको लगता है कि सब कुछ आप ही की तलाश थी उनको, और आपको लगेगा उनसे मिल के कि आपको उनकी तलाश थी। आप दोनों वाटर साइन हो सकते हैं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, या आप दोनों काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं। ठीक है, ये इंसान काफ़ी इमोशनल हो रहा है आपको जब सोचते हैं आपके बारे में। इस रिलेशनशिप को डेफिनेटली वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं, एम्ब्रेस करना चाहते हैं और बहुत जल्द आएंगे। या केयरिंग कनेक्शन 14, ये इंसान बहुत केयरिंग और लविंग और जेंटल होंगे आपके साथ, और रोमांटिक भी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बुके है, तो दिस पर्सन विल गिव यू फ्लावर्स। मुझे लगता है काफ़ी लवी टवी और रोमांटिक टाइप ऑफ कनेक्शन है आप दोनों का। और नेक्स्ट इज़ वुमेन होल्डिंग अ हार्ट 44। यस, आप हो सकता है 444 बहुत ज़्यादा देख रहे हो। यस, इस इंसान को लगता है यू डिज़र्व दिस, क्योंकि आपके पास इस इंसान का दिल है। मुझे वो गाना याद आ रहा है, आपका दिल हमारे पास है, हमारा दिल आपके पास है। या सो आई एम सॉरी फॉर माई बैड सिंगिंग, बट या मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान को लगता है कि आप उनका दिल जो है वो बस जब वो आपको देखते हैं तो उनका ऐसे दिल बाहर धक 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 करना शुरू कर देता है। दे फील यू, दे लव यू। मतलब बटरफ्लाइज, उनको बटरफ्लाइज मतलब वो शाय करना शुरू कर देते हैं, ब्लश करना शुरू कर देते हैं। आपने इस इंसान का, मुझे लगता है ये इंसान दे रियली वांट टू गिव यू द हार्ट, क्योंकि उनको लगता है आप काफ़ी बहुत ही आप इमोशनल, सेंसिटिव, रोमांटिक और काफ़ी पैशनेट हो आप। यू आर वेरी लाइक नाइस पर्सन। यू कुड बी वेरी इंट्यूटिव, आप काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हो। ठीक है, यू वेयर हार्ट ऑन अ स्लीव। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप बहुत ही, आपका हार्ट बहुत ओपन है, हार्ट चक्रा। जिस तरह से आप लोगों की केयर, रिस्पेक्ट और लव करते हो और अप्रिशिएट करते हो, दिस पर्सन लव इट। आपने इस इंसान का दिल जीत लिया है। दे रियली लव यू, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। मुझे लगता है ये इंसान डेफिनेटली आपको एम्ब्रेस करना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को, और उनको आपकी ज़रूरत है। दे नीड यू। उनको लगता था कि आप उनकी लाइफ का वो मिसिंग पीस हो जो उनको अपनी लाइफ में चाहिए था। अब देखते हैं इस इंसान की एनर्जी क्या है आपके लेके। इस इंसान का दिल भी आज भी आपके लिए धड़कता है या बहुत जल्द धड़केगा। मुझे लगता है इस इंसान का दिल धड़कता है जब वो आपके बारे में सोचते हैं। दे रियली फील यू, दे रियली लव यू। उनको लगता है आप बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत ही आपका दिल बहुत खूबसूरत है। यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल हार्ट। और ये इंसान डेफिनेटली आपकी केयर करना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको एम्ब्रेस करना चाहते हैं जैसे आप हो। दे वांट टू गिव यू देयर हार्ट। मुझे ऐसा लगता है ये आप शायद क्रिएटिव भी हो सकते हो, तो उनको लगता है यू आर वेरी क्रिएटिव। सो लेट्स सी आपके बारे में की फीलिंग्स देख लेते हैं, क्या है फीलिंग्स। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वांड्स, 3 ऑफ ये इंसान एयर साइन हो सकता है या फायर साइन। आपको डेफिनेटली नहीं पता यार इंसान आपके बारे में क्या फील करता है। ठीक है,
हो सकता है इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है, या ये लगता है आपको, ये लगता है कि इस इंसान की लाइफ में कोई और है, या थर्ड पार्टी हो सकती है शायद इस वजह से। लेकिन इस इंसान का जो लव आपके लिए है, मुझे लगता है ये फाइनली आपको बताएंगे, क्योंकि हो सकता है इस इंसान ने कभी नहीं बताया। ये भी हो सकता है विद द 7 ऑफ वांड्स कि आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया और ये चीज़ इस इंसान को काफ़ी हर्ट करी है, कि आप क्यों उनको इग्नोर कर रहे हो, या मुझे लगता है आप इग्नोर कर रहे हो विद द 8 ऑफ सोर्ड्स। आपको नहीं समझ आ रही है इंसान आपके बारे में क्या फील करता है, या आपको इस सिचुएशन को कैसे अप्रोच करना चाहिए, या अब नेक्स्ट क्या होगा। क्योंकि हो सकता है या तो आप दोनों के दरमियान में इस वक्त एनर्जी ब्लॉक है, आप दोनों बात नहीं कर रहे, कॉन्टैक्ट नहीं है, आपने इनको ब्लॉक कर दिया या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, या ये भी हो सकता है थर्ड पार्टी है यहाँ पे वेरी क्लियर, और आपको लगता है कि ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि ये इंसान मुझसे बात करे या मुझसे लव करे या फीलिंग को एक्सप्रेस करे। ये भी ये इंसान बहुत कोशिश कर रहा है आपकी अटेंशन लेने को, पाने को, लेकिन ऐसा लग रहा है आप दे नहीं रहे हो, और जितना आप उनको इस इंसान को इग्नोर करते हो उतना इस इंसान को हर्ट हो रहा है। मुझे लगता है ये इंसान बहुत हर्ट हो रहा है। लेट्स सी उनकी फीलिंग्स देख लेते हैं। या मुझे लगता है ये इंसान आपके बारे में सोचता है, लेकिन आप उनको नहीं देख पा रहे हो, आप उनको नहीं समझ पा रहे हो। लेट्स सी इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। 3 ऑफ पेंटिकल्स। यस, मुझे लगता है ये इंसान बहुत छोटी मोटी कोशिश कर रहा है, या जो भी कोशिशें कर रहे हैं उनको लगता है जितनी वो कोशिश कर लें, जितना वो आपकी अटेंशन पाने की कोशिश कर लें, आप नहीं समझ रहे हो, आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे हो। या 3 ऑफ वॉन्ड्स। लुक, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है शायद इसलिए, या 333, डेफिनेटली आप 3 नंबर बहुत देख रहे हो। इस इंसान की नज़र आप पे है, मुझे लगता है जब वो वर्क भी कर रहे होते हैं वो आपके बारे में सोचते हैं। लुक एट दिस। हाँ, मुझे लगता है जब भी ये इंसान वर्क कर रहा होता है वो आपके बारे में सोचते हैं। दे कैन नॉट अवॉइड इट। मतलब इस इंसान को जब भी वो इवन काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी हैं, वो आपको नहीं निकाल सकते दिल से, अपने दिमाग से, और ये चीज़ वो स्टॉप करना चाहते हैं। मुझे लगता है इस इंसान ने इवन कोशिश भी की है आपसे मूव ऑन करने की, या आपके बारे में ना सोचने की, लेकिन ऐसा लगता है ये इंसान ऑब्सेस्ड है आपके साथ। या 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। यस, शायद आप मूव ऑन कर चुके हो विद, या मुझे लगता है ये इंसान पूरी कोशिश कर रहा है आपको बुलाने की, रेजिस्ट करने की। नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि लुक एट दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स। या तो डिस्टेंस है आप दोनों के दरमियान में, या इस इंसान को लगता है कि आप छोड़ के चले गए हो, आपको वापस कैसे लाना है, आपकी अटेंशन कैसे पानी है, क्योंकि अगर आपने ब्लॉक कर दिया, आपने छोड़ दिया है, और मुझे लगता है ज़्यादातर आपको समझ नहीं आ रही इस इंसान की, आपको नहीं समझ आ रही है इंसान आपके बारे में क्या फील करता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है ये इंसान इस वक्त फोकस है अपने वर्क पे, कैरियर पे, जॉब पे, या ये भी हो सकता है ये इंसान काफ़ी पॉपुलर हो सकता है, मतलब पॉपुलर मतलब अपनी वर्क फील्ड में जो भी वो वर्क करते हैं, या डिस्टेंस है जिसकी वजह से इस इंसान काफ़ी प्राउडी हो सकता है, आपको लगता है ये इंसान काफ़ी प्राउडी है, ये हो ही नहीं सकता कि ये इंसान मेरे बारे में फ़ील करे, लेकिन आपको नहीं पता, क्योंकि इस इंसान ने आपको कभी बोला नहीं। देर हर्टिंग, दिस पर्सन इज़ हर्टिंग, वो हर्ट हो रहे हैं जिस तरह से आप उनको अवॉइड कर रहे हो या इग्नोर कर रहे हो। ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, और मुझे लगता है दे विल डू इट। 7 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब वो अपने गार्ड को लेट डाउन करेंगे, लेकिन उससे पहले इस इंसान को सोचना है कैसे आपसे बात करनी है, कैसे आप ये चीज़ें स्टार्ट कैसे होंगी आप दोनों के दरमियान में दोबारा से, या मे बी इट्स अ न्यू बिगनिंग। लेकिन ये इंसान डेफिनेटली आपकी केयर करता है, और जिस तरह से आपने शायद केयर दी है, इस इंसान का दिल हील हो रहा है, दे रियली लीविंग समथिंग बिहाइंड। हो सकता है ये इंसान काफ़ी लोनली था पहले, या काफ़ी सैड थे, उनकी लाइफ में कोई नहीं था। आपके आने से डेफिनेटली इस इंसान को लगता है यू आर द मिसिंग पीस जो उनको चाहिए था, लेकिन आपको नहीं समझ आ रही क्योंकि वो आपसे बात नहीं कर रहे, या इस वक्त इस इंसान का फोकस अपने आप को हील करने में है, उस सिचुएशन से निकलना है, अपने आप को चेंज करना है, अपने ऊपर वर्क करना है, और आपको एक बेटर इंसान बन के दिखाना है, या ये दिखाना है, आपकी अटेंशन लेनी है। दैट मतलब वो कोशिशें कर रहे हैं जो आपको अच्छा लगता है, आपको पसंद है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही, क्योंकि लेट्स सी 8 ऑफ सोर्ड्स क्या है, आपको क्यों नहीं समझ आ रही। या तो कुछ लोगों के लिए आप दोनों के दरमियान में डेफिनेटली ब्रेकअप या सेपरेशन है, और इस इंसान को लगता है कि आप छोड़ के चले गए हो या मूव ऑन कर गए हो, लेकिन इस इंसान का दिल अभी भी आपके साथ है, अटैच है। नाउ लेट्स सी क्या आपको है जो समझ नहीं आ रहा, आपको क्या नहीं समझ आ रहा। लुक 5, आपको लगता है नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। ये आपका ट्रॉमा है, आपका दिमाग है जो आपको बोल रहा है कि नहीं, ये इंसान मुझसे लव नहीं करता, ये इंसान मेरे बारे में नहीं सोचता, नहीं, इस इंसान को मेरी परवाह नहीं है। आपको लगता है वो आपके बारे में नहीं सोचते, उस इंसान को लगता है आप उनके बारे में नहीं सोचते। ऐसे यहाँ पे 2 लोग हैं, तो आप दोनों ही सेम सोच रहे हो। आप इनके बारे में नहीं सोचना चाहते,
इवन दो 24 घंटे ये इंसान आपके दिमाग में है या आप सोचते हो इस इंसान के बारे में, वो इंसान आपके बारे में नहीं सोचना चाहता, लेकिन वो मुसलसल लड़की या लड़का जो भी है आपके बारे में सोचते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, आप में से कुछ लोगों को ये लगता है कि ये इंसान आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल है, या इस इंसान के पास और बहुत ज़्यादा अटेंशन है, या आपकी इतनी परवाह नहीं करते, ये हो नहीं सकता, या इस इंसान ने आपको छोड़ दिया था, दे वॉकड अवे फ्रॉम यू, क्योंकि हो सकता है उन्होंने किसी और चीज़ को चूज़ किया आप पे। बट दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू, आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, दे मिस यू, दे थिंक अबाउट यू, आप दोनों ही। यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान डेफिनेटली आपकी मतलब दिस पर्सन रियली केयर अबाउट यू। ये इंसान लियो हो सकता है, या यहाँ पे काफ़ी सारा वाटर और अर्थ है, एयर भी है, हेरोफेंट, टॉरस, या सो अब देखते हैं कि ये इंसान क्या चाहता है इस रिलेशनशिप से, क्या चाहता है ये इंसान इस रिलेशनशिप से, इसमें ही पता चलेगा। व्हाट डू दे वांट, 5 ऑफ कप्स, यस द सन। ये इंसान डेफिनेटली खुश होना चाहता है, ये आप इस इंसान को खुश करते हो, आप इस इंसान को स्माइल, इस इंसान की, ओह माय गॉड, ये क्या चाहता है इंसान आपसे। ओह लुक एट दिस, ये चीज़ दोनों कार्ड हमने देखे थे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल, एस, और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास जस्टिस भी है। ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है, दे विल टेल यू, एस ऑफ सोर्स, दे विल टेल यू, लेकिन यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है, कुछ है जो इस इंसान को रोक रहा है, और वो लीगल है, कुछ ना कुछ लीगल है, या कुछ ना कुछ इस इंसान को सोचना है। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस है तो इस इंसान को डेफिनेटली वीज़ा लगवा के आपके पास आना है, या आपको जाना है, या हो सकता है ऑनलाइन कुछ ना कुछ ये इंसान को एक्सप्रेस करना है, सच बताना है। लेकिन उससे पहले इस इंसान को क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या सोचते हो, आप क्या फील करते हो। इस इंसान को बैलेंस लव चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक, क्योंकि वो दोबारा हो सकता है वो मिस्टेक नहीं करना चाहते। किंग ऑफ कप्स, इस इंसान, मैंने आपसे पहले बोला है, दिस पर्सन इज़ वेरी इमोशनल एंड सेंसिटिव, या वाटर साइन नहीं भी है तो ये इंसान काफ़ी इमोशनल है आपको लेके, और इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, दे वेरी सेंसिटिव। इस वक्त जब वो आपको रीच आउट करेंगे वो बहुत सेंसिटिव होंगे, वो आपसे क्या चाहते हैं आपको वेरी क्लियरली, यहाँ पे सन है, लियो एनर्जी है, इंसान आपसे एज में छोटा हो सकता है, या आप दोनों का इनर चाइल्ड काफ़ी कनेक्टेड है। और आपका जो कार्ड है, मैं जो बार बार यहाँ पे एम्ब्रेस आ रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी एम्ब्रेस। आप दोनों ही जब एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, एम्ब्रेस करेंगे, आप दोनों का इनर चाइल्ड हील होगा। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है द सन, और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये मदर और चाइल्ड डायनामिक है। इस इंसान को वो लव चाहिए, वो वार्म चाहिए आपसे, लाइक अ बेबी। अब मैं ये नहीं कह रही कि आपको इस इंसान को बच्चे की तरह जो है ट्रीट करना है, या माँ मदर की तरह ट्रीट करना है, या फादर की तरह ट्रीट करना है, जो भी आपका डायनामिक है पेरेंट और चाइल्ड का। लेकिन इस इंसान को वो लविंग नर्चरिंग एनर्जी चाहिए जो उनको कभी नहीं मिली है किसी से, रिलेशनशिप्स में या इवन फैमिली में, या उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, या कुछ लोगों के लिए ये वही सेम इंसान है जो भी है। आप ऑब्वियसली आपको पता है आपके पार्टनर है द पास्ट पर्सन, ये जो भी है इस इंसान को वो चीज़ चाहिए, दे आर मिसिंग इट। ये इंसान डेफिनेटली दे मिस यू, दे थिंक अबाउट यू। द सन, आप इस इंसान की लाइफ में वो खुशी लेके, अगर ये वो इंसान है जो जिसकी आपको समझ नहीं आ रही कि वो क्या फील करते हैं आपको लेके, इस इंसान को आप खुश करते हो विद द सन कार्ड, आप स्माइल लेके आते हो इस इंसान के उस पे फेस पे। ये इंसान बहुत लोनली था, दे विल बी हार्ट ब्रोकन। आई थिंक आपके आने से इस इंसान की लाइफ में बहुत चेंज आ गया है। यू पुट द स्माइल, और आप इस इंसान के इनर चाइल्ड को हील करते हो, मतलब आप उनको लगता है कि दे कैन बी अ गुड पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, दे कैन बी रियल पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, और आप उनको जज नहीं करोगे। लियो, सैजिटेरियस, यस, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली विद द सन एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान काफ़ी पॉपुलर हो सकता है, इंसान अट्रैक्टिव और चार्मिंग भी हो सकता है, और आपको लगता है कि ये इंसान ये हो ही नहीं सकता, बट दिस पर्सन रियली नीड्स यू। 5 ऑफ कप्स, इस इंसान को लव चाहिए, ये पॉपुलैरिटी और फेम नहीं चाहिए, उसको लव चाहिए, और ये लव और एनर्जी उनको आपसे मिल रही है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल। ये आपसे मिलेगी क्योंकि आपके पास जो पेंटिकल है, जो आपके पास ये नर्चरिंग एनर्जी है, जो ग्राउंडिंग एनर्जी है, जो आपके पास जो है एस ऑफ पेंटिकल, वो यूनिवर्स उनको ऑलरेडी दिखा रही है दैट दिस इज़ योर पर्सन। वो आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, और जब आप उनको इम्प्रेस करोगे और वो आपको, तो ऐसा लगे आप दोनों को लगेगा कि आपको उनकी ज़रूरत थी और उनको आपकी। बाय द वे, दिस इज़ योर सोलमेट, ये इंसान आपका सोलमेट है। ये कनेक्शन बहुत केयरिंग होगा, वो बहुत ही नर्चरिंग और लव देंगे आपको। शायद आप दोनों ने ही लव एक्सपीरियंस नहीं किया पास्ट में, या आप दोनों ही, अगर ये एक्स या ब्रेकअप है, सेपरेशन, आप दोनों एक दूसरे को क्रेजीली मिस कर रहे हो, एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, आपको लगता है वो आपको याद नहीं करते, लव नहीं करते, उनको लगता है आप नहीं करते, लेकिन आप दोनों के दरमियान में डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगी।
ये इंसान प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में आना चाहता है, रियल लाइफ में। दे वांट टू बी विद यू, दे वांट टू स्टे विद यू। और जब भी आएंगे सीरियस ऑफर लेके आएंगे। ये इंसान आपको कोई गिफ्ट भी देना चाहता है, मुझे लगता है दे वांट टू गिव यू अ गिफ्ट, दे वांट टू मेक यू स्माइल, दे वांट टू मेक यू हैप्पी। मतलब वो आपको खुश करना चाहते हैं, आपको स्माइल देना चाहते हैं गिफ्ट पे। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके साथ कहीं ट्रिप पे या कोई फ़न करना चाहते हैं, कुछ फ़न ट्रिप पे या कहीं ऐसी जगह पे, पिकनिक पे, ये कुछ ना कुछ आपको कहीं लेके जाना चाहते हैं। और वहीं पे शायद ये इंसान आपको प्रपोज करेगा या गिफ्ट देगा। अब देखते हैं इस इंसान का एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। ये वो चाहते हैं आपसे, यू आर अ न्यू अपॉर्चुनिटी जो उनको यूनिवर्स की तरफ से मिल रही है। उनको पता है यू आर द वन। आप ही उनको हैंडल कर सकते हो, आप ही उनको वो लव नर्चरिंग एनर्जी दे सकते हो जो उनकी लाइफ में मिसिंग है। इट्स लाइक अ मिसिंग पीस। आपको वो चाहिए, उनको आप चाहिए, आप दोनों ही एक दूसरे को हील करोगे। नाउ लेट्स सी उनका एक्शन क्या होगा। या टावर, एरीज और स्कॉर्पियो, जब भी करेंगे ये इंसान आपको शॉक कर देगा, सरप्राइज़ कर देगा। द मून कार्ड, यस। तो सुने मेरी बात। द मून एंड टावर, एरीज स्कॉर्पियो, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो। लुक एट दिस, द मून एंड टावर, ये दोनों मेजर अरकाना है। अगर आपको लगता है आपको कुछ नहीं पता ये इंसान आपके बारे में क्या फील करता है, या ये इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि आपको लगता है कुछ ना कुछ इंसान आपसे छुपा रहा है या डिसेप्शन थी, इस इंसान ने कभी आपको अपनी सच नहीं बताया, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की, ये इंसान आपके सामने आके फट पड़ेगा। द मून एंड सन, यिन एंड यांग, सोलमेट, डिवाइन काउंटरपार्ट, आप दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं। इस इंसान की एनर्जी शायद ये हो सकती है कि ये आपको ये दिखा रहे हो कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन इन रियलिटी ये इंसान बहुत बहुत ज़्यादा सैड है आपको लेके। दे क्राइंग ओवर यू। और इस इंसान का एक्शन आपकी तरफ क्या होगा विद द टावर एंड द मून कार्ड। ये इंसान फाइनली आपको अपना सच बताएगा, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा। जो छुपा हुआ है उनके अंदर, ये चल रहा है, जो भी चल रहा है अंदर, वो सब कुछ आपके सामने खोल के रख देंगे। ये इंसान आपको जब भी कांटेक्ट करेगा वो काफ़ी इमोशनल होंगे उस वक्त, काफ़ी इमोशनल, एक पुश होगा उनको, इमोशनल पुश करेगा आपसे बात करने को, कांटेक्ट करने को। दे विल मिस यू। और कुछ लोगों के लिए इवन इतना, मतलब वो अपने इंट्यूशंस को फॉलो करते हुए आपसे कांटेक्ट करेंगे। हो सकता है नाइट के टाइम, जब भी आपसे बात करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, नाइट का टाइम होगा, मैसेज करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। कुछ लोगों के लिए ड्रंक भी होंगे, मे बी दे आर ड्रंक, दे विल टेक्स्ट यू, कॉल यू विल बी शॉक। यस, चैरियट, कैंसर, यस, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कुछ लोगों के लिए इट्स लाइक उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ ये होगा, दे विल ड्राइव एट होम एट नाइट टू यू। मतलब वो आपको बताएंगे आई एम कमिंग टू यू, मुझे मिलना है, लेट्स मीट, लेट्स टॉक। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे। दे विल टेल यू आई एम ऑन द वे। मतलब आप शॉक हो जाओगे, व्हाट। मतलब ये इंसान बोलेगा मैं रास्ते में हूँ, आई वांट टू मीट यू हेयर देयर, मे बी उनके घर में, उनके हाउस में, या आपके घर, जो भी है। दे विल डेफिनेटली टेल यू आई एम कमिंग, या मैं आपकी सिटी में हूँ, मैं आपकी जगह पे हूँ, जहाँ पे भी हो, या आई एम कमिंग इन द नेक्स्ट 7 to 10 days। मतलब कुछ ना कुछ वो आपको शॉकिंग बताएंगे, या नेक्स्ट 7 से 8 घंटे में, या 7 से 10 घंटे में, या हावर्स में, या दिनों में। आई एम कमिंग होम, यू आर द होम। तो डेफिनेटली इस इंसान को लगता है यू आर द होम। आप जो चीज़ उनको चाहिए वो आपके पास है। द इमोशंस, द लव, द नर्चरिंग एनर्जी और केयरिंग एनर्जी, वो आपके पास है। और इस इंसान को जो चीज़ चाहिए, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, यस, ये इंसान नेक्स्ट 10 या 7 days के अंदर या वीक्स के अंदर आपसे कांटेक्ट करेंगे। और कुछ लोगों के लिए बहुत शॉकिंग होगा, मतलब आपको समझ नहीं आएगी, यू विल फील वेरी इमोशनल जब ये आपसे ये बात करेंगे। और शॉकिंग होगा, आपको समझ नहीं आएगी कि रिएक्ट कैसे करें। जब वो आपको बोलेंगे आई वांट टू मीट यू, तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपकी फैमिली को मिलना चाहे। दे विल टेल यू आई एम कमिंग टू योर मीट फैमिली। आपकी फैमिली से मिलना है, बात करनी है, प्रपोजल की हो सकती है, या शादी की, या इवन ये इंसान आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहेंगे। तो आप काफ़ी सरप्राइज हो जाओगे। सो लेट्स सी। या ये हो सकता है उनको, वो ये आपको बोलेंगे माई मदर इज़ कमिंग एट योर होम। मतलब ये आपको बताएंगे कि मेरी फैमिली या मेरी मदर आपके घर आ रही है, या आना चाहती है, या ये रिश्ते की बात चलने वाली है, शादी। बिकॉज दिस पर्सन नोज दैट यू आर द वन। इस इंसान को पता है यू आर द वन, आप ही से शादी करनी है, आप ही हो जो उनको चाहिए। लुक एट दिस,
पेंटिकल सब कुछ। सो लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है इस रिलेशनशिप में, आपके लिए क्या एडवाइस है। यू हैव टू वेट, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। पेंटिकल्स हैं, 1 महीना लग सकता है, 10 महीने भी लग सकते हैं कुछ लोगों के लिए। नेक्स्ट ईयर में आपकी शादी हो सकती है इस इंसान से, आपको वेट करना पड़ेगा। बट जब भी ये इंसान आएगा सीरियस होगा, जब भी ये इंसान आएगा सीरियस। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है। 7 ऑफ पेंटिकल्स व्यूअर्स, 7 ऑफ कप्स। आप कंफ्यूज हो, आप अपने माइंड को सेट करो। आपकी एनर्जी ग्राउंडिंग होनी चाहिए और पेशेंस होना चाहिए। आपके अंदर सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है। आपको लगता है नहीं अभी अभी चीज़ होनी चाहिए। आपको लगता है आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इस इंसान पे, इस सिचुएशन पे, इस रिलेशनशिप पे। या आप अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, इस इंसान का वेट करना भी कब होगा, जल्दी हो सब कुछ। नहीं, जल्दी नहीं होगा, दिस विल टेक टाइम। 7 ऑफ कप्स, आप काफ़ी कंफ्यूज हो, या ये भी हो सकता है कि आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, तो आप कंफ्यूज हो गए, आपको समझ नहीं आएगी कि मुझे इस इंसान को चूज़ करना है या नहीं करना। आप हो सकता है डे ड्रीम बहुत कर रहे हो इस इंसान के बारे में, ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें इमेजिन कर रहे हो। तो रिलैक्स, जब तक कुछ रियल लाइफ में नहीं होता, रियल लाइफ इस इंसान की तरफ से, आपकी तरफ से, इस इंसान की तरफ से कोई ऑफ़र नहीं मिलती, तब तक आप प्लीज़ वेट करें। तब तक आप ये इस डे ड्रीमिंग एनर्जी में या स्टक एनर्जी में मत रहें। रिलैक्स, जब तक इस इंसान की तरफ से कोई ऑथेंटिक या सीरियस ऑफर नहीं आती। और वो करेंगे, दे विल डू इट, हुएवर दिस पर्सन इज़ गर्ल और गाय। उनको सीरियस चीज़ ही चाहिए। लेकिन आपने तब तक ये हवाई किले नहीं बनाने यहाँ पे, और डे ड्रीम और कैसल नहीं बनाने, ठीक है। सिंड्रेला वाली स्टोरी नहीं बनानी यहाँ पे, जब तक इस इंसान की तरफ से आपको कोई मूव नहीं नज़र आता या वो कुछ आपको एफर्ट करते हुए नहीं देखते, ठीक है। विद द 7 ऑफ कप्स ये भी हो सकता है कि आप काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हो, या आपके पास ऑप्शंस हैं, आपको नहीं समझ आ रही। सो बेसिकली आपको पहले अपना माइंड सेट क्रिएट करना है कि आपको अपना दिल किसको देना है। एट अ सेम टाइम आपको बहुत सारे लोग पसंद आ सकते हैं, या क्रश हो सकता है, या आप काफ़ी सारे लोगों में, मतलब आपको ये देखना है कि आपको केयरिंग कनेक्शन या लव किससे मिल रहा है। कौन आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, कौन आपको सीरियस कुछ देने के लिए रेडी है, कौन आपको एम्ब्रेस करने के लिए रेडी है। ये चीज़ भी ज़रूरत है आपके लिए, ठीक है। ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। हम लोग नेक्स्ट रीडिंग में, बाय।